नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक नाथ शिंदे यदि तीर कमान और नाम के अलावा और भी कुछ चुनाव आयोग से मांगता तो वह सब कुछ मिलता। यह क्यों मिलता? यह किसी से छिपा नहीं है। केंद्र सरकार का निर्वाचन आयोग पर दबदबा किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें अदानी और नरेंद्र मोदी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की कि अदानी मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाइल्यूट कर दिया जाए और इसके लिए वहां तक सुझाव दिए कि वह विशेषज्ञों की समिति बंद लिफाफे में बनाएगी, क्योंकि इससे विदेशी निवेशक बिचक सकते हैं और यह देश के हित में नहीं होगा, शेयर बाजार के हित में नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी दलीलें खारिज करते हुए अब यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट खुद समिति बनाकर पूरे मामले की जांच करेगी। सवाल सिर्फ अडानी का नहीं है। दूसरों के पाप गिनाकर स्वयं के पाप को कमतर करने की इस राजनीतिक दौर में देश को कितना नुकसान हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। मित्र प्रेम के चक्कर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितने ही आरोप लगे हैं, लेकिन उन आरोपों का कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व के नफरत तले अंधे हो चुके बांगर बिल्लों को यह दिखाई नहीं देता कि सत्ता किस तरीके से बेखौफ होकर मनमानी कर रही है। आप चुनाव भी हरा देते हैं तब भी वह सरकार बना लेती है और यह बांगर बिल्लों को दिखाई नहीं देता है। किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, नफरत की आड़ में इस देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन बांगर बिल्लों को यह सब इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उनके दिलो दिमाग पर हिंदुत्व का ऐसा जहर भर दिया गया है जो वर्तमान स्थिति में राजनेताओं के अनुकूल होने लगा है। ऐसी तमाम परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता चुनाव में होगी, इसे लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नफरत के जो पौध तैयार किए गए थे पिछले 100 साल में, लगभग 100 साल होने जा रहे हैं, वह इस कदर फलने फूलने लगा है कि हम अपने पड़ोस को भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। ऐसी परिस्थितियों में देश में जब महंगाई चरम पर है तब महंगाई के सपोर्टर खड़े हो जाते हैं। जब पेट्रोल डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जाता है तब भी देश हित में उसे भुला दिया जाता है। देश हित में पेगासस के नाम पर जासूसी की जाती है और लोगों के बेडरूम में झांकने की कोशिश होती है, उसे भी हिंदुत्व के नफरत ने खाक कर दिया है। नोटबंदी में किस तरीके से लोग मरे, कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों का दम घुटने लगा और चीताओं की लंबी कतारें लगने लगी, तब भी उन बांगर बिल्लों को सत्ता का खेल दिखाई नहीं देता है और न ही जोशी मठ धसकने की असली वजह दिखाई देती है कि किस तरीके से पर्यावरण की अनदेखी की गई है राष्ट्रहित में। सवाल हर मामले में राष्ट्रहित और हिंदुत्व की आड़ लेकर जिस तरीके से नफरत के खेल इस दौर में खेले गए और सत्ता ने स्वयं के पाप छुपाने के लिए किस तरीके से दूसरों के पाप गिनाए जाते रहे, यह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यह दौर मोदी का दौर है, यह दौर भाजपा की सत्ता का दौर है, जहां घपले घोटाले तो होते ही नहीं, लेकिन अडानी मामले में सब कुछ खोल कर रख दिया है और जनता समझ जाएगी कहां नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस वर्ष त्रिपुरा में चुनाव हो चुके हैं और 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता अभी भी धर्म, हिंदुत्व, पाकिस्तान और
नफरत के नाम पर वोट मांग रहे हैं। विकास निरंतर प्रक्रिया है। जो भी सत्ता में बैठती है सरकारें, वह विकास करती है, लेकिन इस देश के भाईचारा और अखंडता को संभाल कर रखना इसलिए भी जरूरी है कि यही इस देश के विकास की ताकत है और दुनिया इसी ताकत से डरती है। लेकिन इस दौर में यदि चुनाव जीतने के लिए विदेशी जासूसों की मदद ली जाए तो क्या किया जा सकता है? ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार है द गार्जियन, उन्होंने एक रिपोर्ट दाखिल की है। खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर इस द गार्जियन ने साफ तौर पर कहा है कि 30 देशों ने इजराइल के जासूसी संस्था से मदद लेकर चुनाव को प्रभावित किया है। उन 30 देशों में भारत का भी नाम है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस जासूसी संस्था से मदद ली है चुनाव जीतने के लिए? इस पर सत्ता खामोश है और मीडिया घराने भी चुप्पी ओढ़े हुए हैं। हालांकि एटीएम को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो आरोप लगाते रहा है, लेकिन इस दौर में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। बात सुप्रीम कोर्ट में अडानी का है। अडानी मामले जब जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया तो केंद्र सरकार ने यहां पे भी टालम टोल की न केवल नीति अपनाई बल्कि इस पूरे मामले को देश हित, शेयर बाजार के हित और राष्ट्र हित से जोड़ने लगे और कहा कि इससे विदेशी शेयर प्रभावित होगा। इसलिए जांच यदि सुप्रीम कोर्ट कराती है तो विशेषज्ञों का नाम ये बंद लिफाफे पर देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यदि विशेषज्ञों के नाम बंद लिफाफे पे रहे तो उसका क्या मतलब होगा? यह तो सत्ता की जांच होगी और उस सत्ता की जांच होगी जो खुद भी कटघरे में। यह किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों हो या दूसरे औद्योगिक घरानों को प्रताड़ित करके या उन्हें बदनाम करके अडानी को मिल्कियत सौंपी गई। यही नहीं, इस देश में पर्यावरण का नुकसान होगा, इस देश का जमीन, इस देश का कोयला और बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी। यानी आप उदाहरण देखेंगे तो इतने उदाहरण हैं इस सरकार के करतूत के कि आप गिनते रह जाएंगे। लेकिन अब भी गलतियां कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की है, जिनका कांग्रेस के पुराने गलतियों से कहीं कोई लेना देना नहीं, लेकिन वही गिनाई जाती है। महंगाई के इस दौर में लगातार जब महंगाई बढ़ रही है, सरकार काबू पाने में असमर्थ है। व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपये लगातार गिर रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है। आप कल्पना करिए कि इस देश के 85 लाख परिवार यदि 5 किलो राशन पर डिपेंड है या निर्भर है तो फिर मोदी सरकार कैसे चल रही है? यह दौर देखने और सुनने का नहीं, कुछ करने का दौर है, क्योंकि इस दौर में इस देश की एकता, अखंडता को जिस तरीके से छिन्न भिन्न किया है, बांगर बिल्लों ने जिस तरीके से नफरती जाल बिछाकर लोगों की हत्याएं तक करवाई है, यह किसी से छिपा नहीं है। राजस्थान में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक बोलेरो गाड़ी में 2 जिंदा लाशें मिली है और बजरंग दल का नाम सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद जिस तरीके से बजरंग दल को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। बजरंग दल के लोगों ने क्या कुछ किया है वैलेंटाइन डे या और भी दूसरे मामले को लेकर, यह किसी से छिपा नहीं है। उड़ीसा के चर्चित स्टेन हत्याकांड में किस तरीके से दारा सिंह आरोपी बने थे, वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आश्रय इस देश में जो नफरत फैलाने की कोशिश में लगी है, वह अब बजरंग दल के साथ खड़ी हो गई है और पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्यवाही बता रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सब कुछ राष्ट्रहित और हिंदुत्व के नाम पर इस देश को बर्बादी की तरफ झोंक दिया जाएगा?
विकास क्या रोक दिया जाएगा और केवल अपनी पीठ थपथपाकर चुनाव की राजनीति को अपने अनुकूल किया जाएगा? धन्यवाद।